मंत्र इस प्रकार है। अभी आपको बताऊंगा मंत्र। मंत्र ऐसा है, ओम नमो आदेश गुरु को गणराज गणपती संगत सर्जासती। सर्जासतीने काय केले? मसाईच्या पारावर गेली. मसाईने काय केले? पिवळा पितांबर नेसिला, हातात पंच आरती घेतली. हनुमंताच्या पारावर गेली. अरे 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 हनुमंता, अंजनीच्या पुत्रा, त्या कामाला पाठवले ते काम सिद्ध करना. हनुमंत को क्या करना पड़ा? अमृत लाना, जो बोला वो करना. पहाड़ एवढा आदमी खड़ा करना, सूखी नदी गीली करना, सूखा झाड़ हरा करना. नहीं करेगा तो तंबार कुंड में डूबेगा. इतना काम नहीं करेगा तो तुझे दाई राम लक्ष्मण सीता जानकीची दाई. कावड़देश बंगाल गुरु गोरखनाथ मच्छनाथ तेरी दुआई. गुरु का मंत्र सच्चा छो. ये पूरा मंत्र है। इसको आप लिखित रूप से ले और इसका प्रयोग करें। आप ज़रूर इसमें सिद्धि प्राप्त करके किसी का भला कर सकते। जय महाकाली। दोस्तों, किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें। जिसको वीडियो अच्छा नहीं लगता हो, जिसको नहीं करना हो तो बिल्कुल न करें। मैं खाली आपको जानकारी हेतु पूरा वीडियो बनाकर दे रहा हूँ। ये लिखित रूप से जानकारी गुरु परंपरा की है। आप ज़रूर इसका प्रयोग करें। जय महाकाली। दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी साधना बताने वाला हूँ जो हनुमान जी की साधना है और इसका प्रयोग आप करके त्रिकालदर्शी बन सकते हैं, जो हर किसी के काम आने वाली साधना है। ये साधना सिद्धि लाइट के ऊपर काम करती है। जो कोई व्यक्ति हो उसके हाथ पे काजली लगाने से उसके हाथ पे लाइट आना चालू हो जाता है। ये साधना किसी के भी काम आती है। कोई चाहे उल्टा पैदा हुआ हो या सीधा कैसा भी हो, उसके काम आने वाली साधना है। ये साधना किसी के मांगने के ऊपर मैं दे रहा हूँ, क्योंकि ये साधना ये सब लुप्त है। इसलिए ये साधना मैं आपको नहीं पहले कोई बताता नहीं, अभी मैं बताने वाला हूँ। ये साधना परीक्षित साधना है, गुरु परंपरा के हिसाब से साधना है, वैदिक विधि है। इसका प्रयोग करके आप साधना सिद्धि कर आप खुद अगले आदमी के बारे में जान सकते हो, किसी के बारे में भी जान सकते हो। ये गुप्त साधना है, एकदम गुप्त करना चाहिए इसको। ये साधना सिद्ध होने के बाद ये किसी को बिल्कुल बताना नहीं चाहिए, क्योंकि ये वीर साधना है, हनुमान वीर साधना है। इसका जो सदियों से उपयोग चालू है और इसका बहुत ग्रामीण क्षेत्र में इसका उपयोग होता है। ये साधना जो अपना रुई का पेड़ होता है उसके ऊपर ये साधना होती है, जो पुराना होना चाहिए, कम से कम 7 साल के ऊपर पुराना पेड़ होना चाहिए। जो सफ़ेद रुई का पेड़ है उसको कोई सफ़ेद मदार भी बोलते हैं, कोई सफ़ेद आंकड़ा भी बोलते हैं। ये उसके पास करनी पड़ती है। ये साधना करने के बाद आप कुछ भी किसी के बारे में घर बैठे बैठे बोल सकते हो। ये साधना संजीवनी साधना में से आती है। जो कोई इसको ये साधना को कोई पेड़ के ऊपर चलाने से वो पेड़ आप जैसे नेस से चलाते हो उसी से हिसाब से वो पेड़ सूख भी सकता है और उसको वापस आप जीवंत भी कर सकते हो, क्योंकि ये संजीवनी विद्या में साधना आती है। ये गुरु जब शिष्य को एकदम लास्ट में इस मंत्र का प्रयोग देते हैं, तो मैं आपके जानकारी के लिए आपको ये साधना देने वाला हूँ। ये साधना आप आपके गुरु के सानिध्य में करें, अन्यथा न करें, क्योंकि ये भयदायी साधना है। इसके 3 विधान है। एक विधान मैंने जो आंकड़े का पेड़ है, सफ़ेद मदार का पेड़, उसके पास बता दी है। दूसरी विधि ऐसी है कि जो आप बजरंग बली के मंदिर के ऊपर कर सकते हैं। ये साधना 11 दिन की, 21 दिन की, 41 दिन की 3 प्रकार की साधना होती है। आप किस प्रकार की करना चाहते हैं आप कमेंट में ज़रूर बोले और साधना सिद्धि में लग जाइए और इसकी प्राप्ति करिए। तीसरी साधना आप घर पे ही कर सकते हैं। जो व्यक्ति घर ग्रस्त है वो व्यक्ति घर पे ही कर सकते हैं। तो घर पे साधना करना हो तो 41 दिनों की करना चाहिए, बाहर करते हो तो 21 दिनों की करना चाहिए। जब आप किसी का भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल बता सकते हो, कौन सा ही काम पलक झपकते ही कर सकते हो। ये परीक्षित साधना है। मैं
ये नहीं बोलूँगा ये साधना आप करिए आपके खाली ज्ञान बढ़ाने हेतु, जानकारी हेतु, ये गुरु परंपरा के हिसाब से आपको दे रहा हूँ। कृपया इस साधना को गुरु सानिध्य में करें। जो कोई नए व्यक्ति हो वो व्यक्ति कदापि इसको न करे, क्योंकि ये मंत्र जाप से आपको 7 दिन के अंदर ही इसकी हाव भाव और उसकी आपके सक्षम आने की जो पता चलता है, क्योंकि भयदायक घटनाएं हो सकती है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट ही बोला गया है ये गुरु सानिध्य में करना चाहिए, अन्यथा न करना चाहिए। मैंने तीनों प्रकार के विधान आपको बोले हैं, आप कौन सा ही विधान कर सकते। आप घर पे साधना सिद्धि करना चाहते हो तो आप जो बजरंग बली का मंदिर है वो मंदिर के ऊपर शनिवार के दिन जाकर उसको न्योता देना चाहिए, उसको बोलना चाहिए, उसको 7 प्रदक्षिणा लगाकर उसको बोलना चाहिए, हे बजरंग बली मैं आपकी साधना करना चाहता हूँ और कृपया मेरे को आप घर पे सिद्धि प्रदान करें और मेरे को आशीर्वाद दे, ऐसा बोलकर आना चाहिए। दूसरे दिन आप उसके सामने, दूसरे दिन जाकर उसके सामने आप सुपारी रखकर उसको 7 प्रदक्षिणा मारकर उसके ऊपर बजरंग बली का सिंदूर लगाकर आपको घर पे लेके आना चाहिए। बाद में आप उसको लाने के बाद आप एक बाजोट के ऊपर एक भगवा कलर का कपड़ा या नहीं तो सफ़ेद कलर का कपड़ा डालकर उसके ऊपर एक तेल का दीपक लगाकर, तिल के तेल का हुआ तो अच्छा होता है, सरसों का तेल का भी चलता है, घी का भी चलता है, कौन सा भी दीपक लगा सकते हैं। आप साधना क्षेत्र में जब बैठते हो तभी लगाए तो भी चलता है, आप हमेशा के लिए निरंकार के लिए भी रख सकते हैं, आपके हिसाब से ये कर सकते हैं। तो आपको उस जो सुपारी आपने लाई है उस सुपारी के ऊपर घर का सिंदूर लगाकर उसको एक अच्छा सा इत्र और इत्र लगाकर आप उसके एक चांदी के छोटे से प्लेट में या कोई कपड़े के ऊपर उसको रखना चाहिए। बाद में उसको आप रोजाना 108 बार मंत्र कर कर अभिमंत्रित करना चाहिए उस सुपारी के ऊपर। जब आपके 41 दिन पूरे हो जाएंगे तो आपकी सिद्धि आपको फलदायी होती है और आपके ऊपर जब भी आप प्रयोग करना चाहते एक हाथ में सुपारी रखकर दूसरे हाथ में बजरंग बली का मंत्र पढ़कर उसको आप कपूर की जो काजली गिरती है वो काजली और इत्र लगाकर आपके ऊपर 1 रुपया इतना सिक्के इतना एक काला घेरा लगाना चाहिए। बाद में उसमें ध्यान लगाकर आपको ध्यान लगाकर उसमें देखना चाहिए आपको क्या दिखता है, वो आपको मंत्र में बोल सकते हो, किसी के बारे में भी देख सकते। ये गुरु परंपरा का विधान है, वैदिक विधान है, आप करके इसको देखिए, आपको रिजल्ट आपको मिलेगा। और दूसरी जो विधान है जो आप बजरंग बली के पास करते हो उसके ऊपर आपको बस ज़्यादा मंत्र जप करने की ज़रूरत नहीं है। आपको रोज़ाना एक बजरंग बली के सामने एक दीपक लगाकर अगरबत्ती लगाकर वही सुपारी उसके पास रखकर आप रोज़ाना 21 उसको घेरे लगाने हैं। एक मंत्र बोला और एक घेरा लगाना है, दूसरा मंत्र बोला उसको एक घेरा लगाना, ऐसे 21 मंत्र बोलकर 21 घेरे लगाकर आना है। वैसी सुपारी वहाँ पे ढक के रखनी है, छुपा कर रखनी है उसके पास ही। वैसा 21 दिन करने के बाद आपको उसकी शक्ति प्रदान होती है। और जो 11 दिनों की करती है उसमें शक्ति तो प्रदान होती है और दिखने में वो दिक्कत आती है। तो आप 21 दिन या 41 दिन की ही करिए। जो ये आपकी दूसरी साधना हो गई, जो रुई के जो पेड़ होता है उसमें जो साधना करते हैं तो आप जो रुई का बड़ा पेड़ हो उसके सामने घी का दीपक लगाकर अगरबत्ती लगाकर उस पेड़ को आप रोजाना 21 प्रदक्षिणा लगाना है, गोल घेरे लगाना है, एक मंत्र पढ़कर ऐसे 21 दिन तक करना है। जब आपका मंत्र जागृत होता है तो आपसे वो जो सफेद मदार का पेड़ होता है उसमें से एक सफेद कलर की शक्ति निकलकर आपको वरदान या वर प्राप्त कर देती है।
तब आपको उस पेड़ का एक जड़ निकाल कर ताबीज में भरकर रखना चाहिए या गले में धारण करना चाहिए। आपको वो भी शक्ति आपको सब कुछ बता देंगी। ये परीक्षित विद्या है, अभी तो ये लुप्त हो चुकी है। मैं डायरेक्ट ही आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत काम आने वाली चीज है। ये जब सिद्धि संपन्न होती है, ये लाइट के ऊपर ही काम नहीं करती, आपका षटकर्म का काम करती है। आप जो भी कर सकते हो, जो भी आप बोलेंगे वो कर सकते हो, उसकी पूर्ण साधना सफल हो जाएंगी। तो आपको मैंने तीनों विधान बता दी है। इसके लिए चौकी बहुत अनिवार्य होती है। इसको जो राम की चौकी लगती है, राम की चौकी के ऊपर इसका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि आपको कोई भय बाधा और कोई शक्ति आपको पराजित नहीं कर सकेंगे। नहीं तो आपके पास जो 12 शक्तियों की चौकी हो, घेरा हो, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। बड़ी 33 कोटि देवों का बंधन हो तो इसका प्रयोग कर सकते हो, तो आपकी साधना सफल हो जाएंगी। तो मैंने तीनों ही विधान आपको परफेक्टली बता दी है। आप कौन सा विधान करना चाहते हो और आप कब करना चाहते हो, आप जरूर बोले। आप इस विधान को परफेक्टली आप कर सकते हो और विधान करके आप शक्ति प्रदान आपको हो सकती है। तो सभी मैंने जो बताया है, सभी हीरो में बताया, एक एक बात सच्ची है। ये गुरुमुखी विधान है, आपको परफेक्टली विधान अभी मैं सब कुछ बता चुका। अभी मैं मंत्र बताने वाला हूँ। मंत्र ऐसा है, ओम नमो आदेश गुरु को गणराज गणपती संगत सर्जा सती। सर्जा सतीने काय केले, मसाईच्या पारावर गेली, मसाईने काय केले, पिवळा पितांबर नेशिला, हातात पंच आरती घेतली, वीर हनुमंताच्या पारावर गेली, अरे रे वीर हनुमंता अंजनीच्या पुत्रा, त्या कामाला पाठवले ते काम सिद्ध कर, ना करशील तर पडा अमृत पाणी लाईट लाना, पहाड़ एवढा आदमी खड़ा करना, सुकी नदी गीली करना, सूखा झाड़ हरा करना, नहीं करना तो चंबार कुंड में डूबेंगा, 7 सवान के नान में डूबेंगा, कावड़देव बंगालू गुरु गोरखनाथ मछनाथ तेरी दुहाई, मंत्र सच्चा छू। ये परफेक्टली मंत्र है। आपको नहीं समझ में आया हो तो मैं एक बार वापस आपको बोलूँगा, आप नहीं तो मैं लिख कर आपको शूटिंग निकाल कर भी दे सकता हूँ। तो मैं आपको लिख के मंत्र दूंगा।